तो दोस्तों जैसा कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के कंपटीशन के बाद में ये फैसला किया है कि हम फ्रांस की जो साफरान कंपनी है तो इन्हीं के साथ में मिल करके अपने एमका फाइटर जेट के लिए एक 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन को तैयार करेंगे। तो भारत का ये जो जेट इंजन का कंपटीशन था तो इसमें आप सभी लोगों को फ्रांस की साफरान कंपनी के अलावा दो और बड़े दावेदार दिखाई देंगे, जिसमें अमेरिका की साइड से इनकी जीई कंपनी पार्टिसिपेट कर रही थी, जिनके इंजन्स का इस्तेमाल हम पहले से अपने तेजस MK1 फाइटर जेट के अंदर करते हैं। इसके अलावा तेजस MK1A के लिए हम 99 इंजन का जो ऑर्डर है वो पहले से इनको दे चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तेजस MK2 और एमका के जो शुरुआती प्रोटोटाइप होंगे तो उनके लिए भी हम अमेरिकन कंपनी जीई से पहले से ही इनके इंजन्स की डिलीवरी को ले चुके हैं। इसके बाद में अगली जो कंपनी थी वो यूके की रोल्स रॉयस थी, जो कि भारत को अपने EJ200 इंजन के ऊपर बेस्ड और इसके अलावा नए इंजन का एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दे रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में भारत ने सभी समीकरणों को देखा और लास्ट में आकर के हमने जो पूरे इवेंट्स अब तक हुए हैं तो उसको एनालिसिस करते हुए यही फैसला किया कि फ्रांस के साथ में जाना यहाँ पर ज़्यादा सिक्योर है और इनके साथ में हमको अच्छा खासा पोटेंशियल भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इसी जेट इंजन को लेकर के कई बड़ी रिपोर्ट सामने निकल करके आई है और इन रिपोर्ट्स के दम पर हमारा ये जेट इंजन कब तक बन करके तैयार होगा वो भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस इंजन और हमारे एमका की जो यूनिट कॉस्ट है वो कितने मिलियन $US के आसपास होगी वो भी आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने निकल करके आई है तो उसके अनुसार ये जो जेट इंजन है ये 2030 से लेकर के 2032 तक मास प्रोडक्शन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो टाइमलाइन बताई गई है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये जो 8 साल की टाइमलाइन है, यानी कि ये जेट इंजन 8 से लेकर के 10 साल के समय के अंदर बन करके तैयार होगा, तो कुछ लोगों को ये टाइमलाइन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक भी लग सकती है, यानी कि ये देखने में थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रांस को एक जेट इंजन को बनाने को लेकर के पूरा एक्सपीरियंस है। भारत के पास में भी जेट इंजन को कैसे बनाते हैं उसको लेकर के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिसमें हम कई सारे रशियन इंजन्स को असेंबल करते आए हैं। साथ ही साथ हम रशियन AL-31 इंजन को अब खुद से स्क्रैच से अपने देश के अंदर रॉ मटेरियल्स के साथ में बनाते हैं और हमने ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के और इसके अलावा इसका जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है तो उनको लेकर के भी अच्छी खासी सफलताओं को हासिल किया है। तो अब इस सिचुएशन में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम से नौसिखिए देश एक नए जेट इंजन को तैयार करने वाले हैं। दोनों के पास में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस मौजूद है। तो इस कारण से हो सकता है कि ये जो जेट इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में दोनों कंट्रीज़ के द्वारा बनाया जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल करके आई है तो वो 2030 से लेकर के 32 की जो टाइमलाइन है इसे यहाँ पर बताती है। साथ ही साथ हर एक जेट इंजन की जो यूनिट कॉस्ट है वो 13 से लेकर के 14 मिलियन $US के आसपास की बताई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर GTRE और HAL अगर इसे अपनी मदद से अपने देश के अंदर बनाते हैं तो ऐसे में इस इंजन की जो कॉस्ट है उसे भारत 12 मिलियन $US के आसपास में भी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एमका के अंदर ये इंजन लगेगा तो इस हिसाब से इस इंजन की जो कॉस्ट है वो पूरे प्रोग्राम में 30% के आसपास रहने वाली है, यानी कि एमका के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो इस इंजन की 30% के आसपास होगी। और यहाँ पर सिंपल आप कैलकुलेशन करके ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि एमका की जो यूनिट कॉस्ट है वो इस रिपोर्ट के हिसाब से 60 से लेकर के 80 मिलियन $US के आसपास यहाँ पर हो सकती है। इसमें आप इन्फ्लेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आइडिया ये भी लग जाता है कि हमारे एमका की जो कॉस्ट है वो 80 मिलियन $US के आसपास में भी रह सकती है। इसके बाद में वेपन्स का और भी काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको अपना जो एमका फाइटर जेट है वो 80 से लेकर के 100 मिलियन $US तक की यूनिट कॉस्ट में मिलेगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि भारत पहले फेज़ में 400 के आसपास ऐसे जो जेट इंजन्स हैं इनको खरीदेगा और इनकी जो थ्रस्ट है वो 110 किलो न्यूटन के आसपास की होगी। तो यहाँ पर ये जो 2030 से लेकर के 2032 तक की टाइमलाइन है तो इस टाइमलाइन को हमारा टेडी बीएफ फाइटर जेट भी मैच करता है, क्योंकि उसी समय से इसका जो प्रोडक्शन है वो भी भारत के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारे जो जेट इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल हमारे टेडी बीएफ फाइटर जेट के अंदर भी किया जाएगा।
जाएगा। और टेडी BF जो फाइटर जेट है तो ये एक 26 टन कैटेगरी का फाइटर जेट है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आप सभी लोगों को 5th जनरेशन के जो रडार एवियोनिक्स हैं वे भी दिखाई देंगे, जिसके कारण जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो इस कारण से इसके अंदर हमको एक हाई थ्रस्ट के जेट इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी यहाँ पर 2030 तक हमारे जो एमका के मार्क 1 वेरिएंट है ये बन करके तैयार हो जाएंगे और 2035 से जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट है ये भी प्रोडक्शन के अंदर जा चुके होंगे, जहां पर हमारे इन स्वदेशी 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अब इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या सच में साफरान और हमारी कंपनियां इतने ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में अग्रेसिवली इस जेट इंजन को तैयार कर सकती है इतने कम समय में, या फिर नहीं? इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।